हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका अपनी इस मैथ क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं मैथ मैथ में आप लोगों को लसन सिखा रही थी। लसन में मैंने कई तरीके से सिखाया आप लोगों को लसन बनाने के लिए। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बीजगणितीय का लसन। बीजगणित का लसन बनाने के लिए मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बीजगणित का लसन निकालना। एक ई टाइप हो गया, बीजगणित का लसन निकालो। अगला टाइप मैं बता रही हूँ। इससे पहले मैंने कई टाइप्स बताए थे, जैसे यहाँ पे बताए थे वर्ग का लसन निकालना, जिसमें आधार एक दिया हुआ रहता है एक जैसा। उसको हम किस तरह से रूट में रहता है तो हम किस तरह से लसन निकालते हैं, ठीक है ना। तो मैं आज बताती हूँ बीजगणित का लसन निकालने के लिए, ठीक है। ये सब मैं कल पिछले क्लास में बताई थी। देखिए, आज मैं टाइप 5 हुआ था ना, आज टाइप 6 हुआ, 6 आज छठा टाइप से। इसमें देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ बीजगणित का लसन निकालने के लिए, ठीक है। तो बीजगणित का लसन निकालने के लिए तो सबसे पहले तो बीजगणित को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। बीजगणित को क्या करेंगे, इसे 3 भाग में बांट सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो साधारण, दूसरा गुणनखंड, तीसरा सूत्र। यानी हम बीजगणित को 3 भाग में बांट सकते हैं। एक साधारण बीजगणित, गुणनखंड बीजगणित और सूत्र के आधार पर बीजगणित, ठीक है। तीनों को हम 3 भाग में बांट सकते हैं बीजगणित को। इसके अनुसार से हर को टाइप बाय टाइप हम बताते हैं कि हर, जैसे साधारण बीजगणित से हम किस तरह से लसन निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह से लसन निकालेंगे, सूत्र के आधार पर हम किस तरह से लसन निकालेंगे बीजगणित में, ठीक है। आज मैं बता रही हूँ, पहला पॉइंट हो गया। पहला क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोल रहे, सॉरी, साधारण बीजगणित। बीजगणित का लसन, ठीक है। तो आज मैं साधारण बीजगणित का लसन बताऊंगी। तो इसमें देखिए, मान लिया जाए कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर दिया हुआ 8x² y, 4x³ z, 6x⁴ y⁴ 6। अब बोल दिया कि लसन ज्ञात करें। तो साधारण नॉर्मल विधि द्वारा सीधे सीधे लसन में ज्ञात करते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले तो इस सब में यहाँ कॉमा दिया हुआ है तो सब अलग अलग पार्ट में बट गया। सबसे पहले क्या करते हैं, अंक को हम जिस तरह से एलसीएम नॉर्मल विधि से हम निकालते हैं उस तरह से निकालेंगे। तो इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। 8, 6 और 4, 8, 4, 6 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। डायरेक्ट हम इसको निकालेंगे, पहले अंक वाला एलसीएम निकालेंगे। फिर क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि एक्स वाई क्या क्या इसमें माने पद है। तो पद यहाँ पे एक्स है, वाई भी है, जेड भी है, तीनों पद है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो, घात जिसका सबसे ज़्यादा हो, वही मान लिख देंगे। जैसे यहाँ एक्स है तो एक्स के पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा एक्स के पावर 4 ना। यहाँ हम देखते हैं कि एक पद में किसका पावर सबसे ज़्यादा है। अगर जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा उसी का मान हम वहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे जिसे हम लिखें तो यहाँ पे है जो x, तो यहाँ x के पावर 2,
यहाँ x के पावर 3, यहाँ x के पावर 4। तो सबसे ज़्यादा इसी को तो x के पावर 4 है, तो यहाँ हम x के पावर 4 लिख देंगे। उसी तरह y को लेकर चलेंगे तो y के कुछ ऊपर पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक पावर होता है, यहाँ y नहीं है, और यहाँ जो है y के पावर 6 है, यानी इसकी जनसंख्या ज़्यादा है ना। तो यानी y के पावर 6 ज़्यादा है, तो y के पावर 6, और z कहीं है ही नहीं, तो इसको ज्यों के त्यों उतार देंगे। यही मेरा आंसर आ गया। यही होता है LCM, साधारण बीजगणित का LCM। मतलब कहने का मतलब सबसे पहले अंक को हम LCM निकालेंगे, उसके बाद जो जितने पद होंगे उस सब पद के सबसे बड़ा घात वाले पद को हम लिख देंगे, सबसे बड़ा घात वाले। आज अगर एकाध पद जो ऐसा हो जिसमें कोई और में नहीं हो तो उसको ज्यों को त्यों हम उतार देंगे। इस तरह से मेरा साधारण बीजगणित का LCM यानी लसन निकल जाएगी। यही मेरा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए कि 15 a के पावर 2 b के पावर 3 20 a के पावर 4 c 30 a के पावर 2 c के पावर 8 का लसन निकालना है। LCM निकालें। LCM बराबर 8 कर दिया तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या बताएं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अंक का LCM लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अंक का LCM लेंगे। तो यहाँ पे अंक का LCM लेंगे, तो यहाँ 15 20 30 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंक का LCM लेंगे, तो 15 20 30 का LCM कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखेंगे कौन पद किस में सबसे ज़्यादा मान है। जैसे यहाँ a है, a यहाँ है 2, a के पावर 2, यहाँ a के पावर 4, यहाँ भी a के पावर 2, यानी a के पावर मेरा ज़्यादा मान है, यानी a के पावर 4 आंसर आ जाएगा। अब आगे b है, तो b और कहीं नहीं है, तो ज्यों के त्यों उतार देंगे। अब c इसमें नहीं है, इसमें है, तो c के पावर कुछ नहीं है, का मतलब 1 है। यहाँ c के पावर 8 है, यानी इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, यानी c के पावर 8। यही मेरा आंसर आ गया। अब आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ है। जो अंक को है, अंक में LCM ले लेंगे, जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वो पावर बैठा देंगे, वो हमारे आंसर आ जाएगी। वही मेरा साधारण बीज गणित का लस्सा हो जाता है। समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बताती हूँ। जैसे एक और क्वेश्चन, अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे दे दिया 12x माइनस 24, यहाँ दे दिया x माइनस 2, फिर यहाँ दे दिया x माइनस 2, x प्लस 2, यहाँ दे दिया x माइनस 2 के क्यूब। तो हम कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैसे इसका LCM बनाएंगे, कह देगा कि इतना का LCM निकाले, LCM निकाले। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस सबको जो बड़ा है उसको भी तोड़ देते हैं, तोड़ देंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसमें 12 कॉमन लिया जाएगा, तो 12 x माइनस 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगी x माइनस 2, ई जेब का त्यों हो जाएगा, क्योंकि वो x सब x माइनस 2 के रूप में टूट रहा है, तो इसको भी x प्लस या x माइनस 2 रूप में टूट रही है, इसको भी कर दिए x प्लस 2। इसको भी तोड़ सकते हैं, तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं ना, या छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी तो माइनस में x माइनस 2 के रूप में फॉर्म में ही है, जो कहते हैं छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, फिर वही काम करेंगे। पहले अंक वाले को LCM लेंगे, तो इसके आगे एक छिपा है, इसके आगे एक छिपा है, इसके आगे एक छिपा हुआ है, इसके आगे एक एक छिपा हुआ है। तो हम 12 1 1 1 का LCM लेते हैं, तो मेरा 12 आ जाएगा।
अब फिर पद वाले को लेंगे तो पद यहाँ x माइनस है 2, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, तो इसके पावर 3 है, लेकिन इस सब के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है, तो सबसे बड़ा यही ना हुआ, तो ये बड़ा हुआ तो इसको x माइनस 2 के क्यू लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे x प्लस 2 एक बच गया, तो इसको x प्लस, क्योंकि x माइनस 2 इंटू में है तो x प्लस 2 इंटू में ही हो जाएगा। यही मेरा आंसर एलसीएम आ गया। तो हम इस तरह से धीरे धीरे हम एलसीएम को बनाते जाएंगे साधारण विधि द्वारा। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करके फिर से इसको समझें, जो हम बताएं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब आता है टाइप 7। पहला हो गया, अब दूसरा बीजगणित। गुणनखंड आधारित लसा निकालना गुणनखंड पर आधारित लसा निकालना, ठीक है। तो देखिए अब गुणनखंड पर आधारित कैसे हम लसा निकालते हैं, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोगों को समझाते हैं। क्वेश्चन देकर, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक दे दिया, x माइनस 2 के स्क्वायर दे दिया, x माइनस 3 के क्यू दे दिया। अब इसका कहता है कि लसा ज्ञात करें, एलसीएम निकालें। तो ये तो हम इस विधि से भी निकाल सकते हैं, बट हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना, गुणनखंड करना, खंडन करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x ये आ गया। इसको हम तोड़ते हैं नॉर्मल विधि से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6। इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x, इसको रहने देते हैं, कहा कि x माइनस 2 के फॉर्म में आ जाएगी, 3 माइनस x माइनस 3 के क्यू हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखते बनाते हैं, यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 आई कॉमा x माइनस 2 के स्क्वायर और x माइनस 3 के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा तो x माइनस 2, ये दोनों में से a कॉमन ले लेंगे, a वाला बच जाएगा x माइनस 3, इसको x माइनस 2 के स्क्वायर x माइनस 3 के स्क्वायर। अब देखिए तो इसमें सबका पहले अंक तो इसमें दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ तो नहीं निकालेंगे एलसीएम, दिया हुआ रहता तो हम निकालते हैं। तो अब इसका लेके चलेंगे, तो यहाँ देखिए x माइनस 2 है, x माइनस 2 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा अंक किसका है, इसका है पावर उसका, इसका पावर 2 है, x माइनस 2 के स्क्वायर हो गया। यानी गुणनखंड मतलब तोड़ के बनाना, तोड़ के छोटा रूप में करके और फिर साधारण विधि द्वारा हल कर देना, ठीक है। और उसके बाद x और 3 है तो यह हो गया, इसका पावर 2 ज़्यादा है, यही मेरा आंसर आ गया। गुणनखंड विधि से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा, सूत्र पर आधारित लसा निकालना, ठीक है। अब देखिए सूत्र पर आधारित कैसे बनाते हैं, तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है x³ माइनस 2 x³ माइनस 3
इसको ऐसे करते हैं, x माइनस 3 के क्यू कर देते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 कर देते हैं। ये हो गया। तो क्या करेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी के होल क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, ए क्यू ए माइनस बी ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसको उसी रूप में तोड़ देते हैं। तो ए की जगह x हो गया, b की जगह 3 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर जोड़ ए बी तो 3x और जोड़ बी स्क्वायर यानी 3 3 9। और ये हो जाएगा कितना, इस सूत्र के आधार पर इसको हम तोड़ेंगे अगर तो कैसे हो जाएगा, इसको भी तोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ एक काम करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9 छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम तोड़ने के बाद एक जैसा मान आ गया, तो इसको छोड़ देते हैं। अब बताइए कि इसमें कौन कौन मैच कर रहा है, तो इसका अब अंक तो नहीं है, तो अंक का हल कैसे करेंगे, तो छोड़ देंगे तो -3 हो जाएगा। अब ई और ई के बदले दूना का पावर उतना ही है, तो इसको छोड़ देंगे तो इसका भी वही माना जाएगा। इतना ही मेरा आंसर आएगा। समझ में आया होगा आप लोग को। अब देखिए, अब और है, भाषा के आधार पर भी लसन निकालने के तरीके होते हैं कि हम जैसे दे देता है कि कोई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 6 8 10 12 24 से भाग देने और प्रत्येक बार में 3 शेष बचे, 10 शेष बचे। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसको कहते हैं भाषाई आधार पर लसन निकालना। ठीक है, टाइप 7 टाइप। ठीक है, देखिए भाषा के आधार पर लसन निकालना। हो तो इसको भाषा के आधार पर लसन जब निकालने के लिए रहता है तो कई तरीके से निकलते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब शेष की संख्या कहा कि 1 हो, जब शेष की संख्या में 1 हो पर शर्त 2 लगा रहे, जब प्रश्न भिन्न हो और शेष दिया हुआ रहे, जब कह देगा कि प्रश्न जोड़ने या घटाने पर रहे, इस या घंटी वाला रहे, घंटी रहता ना कि इतना घंटे के बाद इतना समय पर बजती है, फिर इतना घंटे पर इतना, या रुक रुक के चलती है, जैसे ट्रेन वाला रहता है जो रुक रुक के चलती है। इस तरह से रहे तो हम किस तरह से बनाएंगे, इसका टाइप्स हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ ए लिख लेते हैं। पहला, जब शेष की संख्या एक हो। बी, जब शेष की संख्या एक हो पर शर्त 2 लगा रहे। सी, जब प्रश्न में भिन्न भिन्न शेष दिया हो। दिया रहे। डी, जब प्रश्न जोड़ने या घटाने पर रहे। ई हो जाता है जब प्रश्न में
अंकों की संख्या निश्चित हो। निश्चित हो। F जब घंटियों को एक साथ जलने या बत्तियां जलने पर आधारित यदि भाजक और शेष का अंतर बराबर ना आए। इस तरह से और कई फॉर्मूला विधि द्वारा विविध तरीके में कई तरह से हो जाती है। इस तरह से मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ऐसे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल चीज़ बताऊंगी जिससे आप लोग को ना अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ से मैं डील करूँगी फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड सी, उसके बाद डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। इस तरह से मैं धीरे धीरे टाइम बाय टाइम आप लोग को समझाते जाऊंगी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है ना? ठीक है, तो पहला टाइप्स हो जाता है ए क्या था? जब शेष में केवल एक हो। तो इस तरह से मैं बताते जाऊंगी और मैं कल क्वेश्चन लिख लूँगी और उसके बाद इसको सॉल्व करते जाऊंगी ताकि आप लोग को आराम हो। ठीक है, मैं आज यहीं तक रहने देती हूँ। थैंक यू।